पापा, एक कहानी सुना। ये ना बहुत समय पहले की बात है, पार्टीशन के समय की। लाहौर में एक आदमी रहता था, बहुत बड़ा व्यापारी था। बहुत मेहनत करके उसने बहुत जायदाद कमाई, लेकिन फिर पार्टीशन के वक्त उसे उसकी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ आना पड़ा। दौलत जायदाद सब वहाँ रह गई और वो सारे यहाँ आ गए। उनका नाम था हीरो, लेकिन एक ही सेकंड में वो हीरो बन गया जीरो। मगर वो हीरो जीरो कैसे बनता? उसका नाम तो हीरो था। कोई बात नहीं, फिर उनका बेटा आया। उनके बेटे ने भी बहुत मेहनत की। सिस्टम, लोग, पढ़ाई लिखाई, शादी, बच्चे सब किए। एक नया कारोबार खड़ा किया। फिर आया उसका बेटा। ये हमारा असली हीरो है, ठीक है? ये हमारा असली हीरो है। ये भी लग गया उस रेस में। सिस्टम, लोग, जी सर, हाँ सर, बोलो मत, चुप बैठो, खड़े हो जाओ, हंसो मत, एकदम मीडियोकर, बिल्कुल रॉबर्ट की तरह। जी सर, नो सर, यस सर, हाँ सर। फिर एक दिन यहां से कोसों मील दूर, दिल और दिमाग के बीच, उसे एक ऐसा साथी मिला जिसने उसके जीने का नजरिया बदल दिया। साथी ने बोला हाय, इसने बोला हाय। साथी ने बोला कैसे हो? मैं ठीक हूं। अरे भाई तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कैसे? अरे ऐसे रॉबर्ट की तरह क्यों बात कर रहे हो? मैं रॉबर्ट हूं, मैं एक मशीन हूं, मैं ऐसे ही बात करता हूं। बोले ऐसे? मैं जा रहा हूं। बोले अरे भाई कहां जा रहे हो? रुको। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मैं दौड़ रहा हूं। दौड़ रहे हो? किस रेस में दौड़ रहे हो? नहीं पता, मगर मैं रेस में दौड़ रहा हूं। सारे दौड़ रहे हैं, इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूं। अच्छा तो फर्स्ट आते होंगे? नहीं। सेकंड? नहीं। अरे भाई थर्ड तो आते होंगे? बिल्कुल नहीं। अरे भाई फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कुछ तो आते होंगे। यू सीम टू हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर। अच्छा तो बीच में कहीं आते हो? हाँ, मैं मीडियोकर हूं। जी सर, यस सर, नो सर, हाँ सर। चलो छोड़ो इन बातों। मतलब कुछ तो बात है तुम में। अरे तुम सोचो यार कि तुम्हारे साथ जब मैं रहती हूँ तो मैं स्पेशल बन जाती हूँ, तो तुम कितने स्पेशल होंगे? अरे कोई तो होगा ना जो तुम्हें बोलता हो कि तुम कितने स्पेशल हो। तो उस मशीन को लगा ये वर्ड कहीं सुना हुआ है। कोई तो था जो उसे स्पेशल बुलाता था ना? कौन था वो था एक सांप, बड़ा ही जहरीला सांप। क्या नाम था उसका? बचपन। जहां भी जाते थे ऐसे 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 करके आ जाता था। और बड़े होने के बाद हमने क्या किया? उसे ऐसे पकड़ा, इससे दबोचा, ऐसे पाँव के नीचे उसको ऐसे कुचल दिया, मार दिया हमने उसे, खत्म कर दिया। अब कोई नहीं कहता कि मैं स्पेशल हूं, कोई भी नहीं, कोई नहीं कहता। फिर एक दिन ऐसे ही रेस में दौड़ते दौड़ते अपना ये वीडियो का हीरो मर गया। कैसी लगी कहानी? अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग बदल देते हैं। मैं ऐसे ही हूं पापा, दिस इज हु आई एम। और मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। हम भंडार तक पहुंच गए हैं। टीला दिख रहा है, भीड़ है। कुछ ही समय में आगे बढ़ेंगे। एक साधु को मारा है। बाबा इस साधु की लाश को ठिकाने लगाएंगे और आगे का काम मुकम्मल करेंगे। जी बाबा। दंगे, हिंदू मुसलमान दंगे लड़वाना है, इनको मरवाना है एक दूसरे से। बस 4 मिनट में आगे बढ़ेंगे। समय सही कर ले। अब्दुल, लतीफ, हम यहां से बाहर निकलते ही आगे बढ़ेंगे, बाहर की तरफ भागेंगे और एक दूसरे से दूर रहकर धमाका करना, तो ज्यादा खून बहेगा। अब्दुल, तुम इनके राम चबूतरे तक जाने की कोशिश करना। मंदिर में धमाका होगा तो ज्यादा खून बहेगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हाँ, सो रहा था मैं उसके साथ। दुनिया सोती है यार, मगर हर कोई ऐसे प्रेग्नेंट तो नहीं होता ना। शॉक दे दिया था उसने मुझे, शॉक। मगर जब मैं वहां पे था तब वो जिंदा थी। वहां से मैं सीधे अपने मेकअप रूम में गया और हेडफोन्स लगा के गाने सुनने लगा। डिस्टर्ब हो गया था मैं, लाइनें भी ठीक से याद नहीं हो रही थी। हाँ, लेकिन ये गोली शोली चलने की आवाज नहीं सुनी मैंने। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जानता हूं कि अर्चना जी का पासपोर्ट मैंने उनके घर से उठाया था, मगर वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो यूएस जाए। और इस बात को लेकर हम दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई थी उनके डेथ वाले दिन। और वो दोपहर की बात थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ अपने बेटे से मिलने जा रही है। मेरे घर से मुझे निकालने की धमकी दी थी उसने। मैंने बोला बस बहुत हुआ। उसी वक्त मैंने अब्दुल को फोन लगाया। मैंने बोला अब भी क्या, अभी और इस रांड को लेके जा। फिर क्या था, ठीक 8 घंटे में अब्दुल आया वैन लेके और उसको लेके गया। नीना ने भी एक्सीडेंट की खबर मुझे नहीं दी थी। वो तो उसके मरने के बाद मुझे पता चला कि वो मर चुका है। बचपन का दोस्त था मेरा, कंधा तो देना ही था। अरे नहीं मैडम, मुझे भी अभी पता चला कि साक्षी का मर्डर हुआ है करके। मुझे नहीं मानता कि अब्दुल इस तरह से उसे ठिकाने लगाएगा। मगर मैडम एक बात बोलूं, उसके साथ वक्त बिताना सच में बहुत मुश्किल था। भारती, तुम कुछ भी कह लो, मगर मैं अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कबीर भैया की शादी बड़ी मां जिससे चाहेगी उसी से होगी। भारती, मैं भी चाहता हूं कि सोनिया की शादी किसी बड़े घराने में हो, वो भी किसी बड़े घर की बहू बने। मगर कबीर भैया की शादी सोनिया के साथ हो, इसका समर्थन मैं नहीं दे सकता। भारती, मैं अपनी बड़ी मां और अपनी बहनों को हर्ट नहीं कर सकता। भारती, कबीर भैया ने इतने सालों से हम सबको जोड़े रखा है, इतना प्यार दिया है हम सबको, बिजनेस में मेरी इतनी हेल्प की है। और वैसे भी भारती, इन सब बातों को लेकर कोई मनमुटाव हो, यह मैं नहीं चाहता। अरे आप में कभी हिम्मत थी ही नहीं। आपने कभी भी इस बिजनेस को उसूल और आदर्शों पर चलाया नहीं, हमेशा बस प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अरे पैसों के अलावा और किसी चीज की चिंता करिए कभी आपने? बिल्कुल नहीं। अरे मेरा भी इस बिजनेस को लेकर एक अलग विजन था। मैं भी इसे बड़ा बनाना चाहता था,
अपने कस्टमर्स को स्पेशल फील कराना चाहता था मैं, उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता था मैं। मगर आप, अरे आपने जो इस बिजनेस से पैसे कमाए वो इसमें डाले ही नहीं। सारे पैसे आपके औरतें, जुए और शराब में चले गए। अरे हालत देखो क्या कर दी है इस होटल की, खंडर लगने लगा है, खंडर। शर्म आती है मुझे, शर्म। और ये मत सोचना कि मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था। पहले दिन से मुझे आपके बारे में सब कुछ पता था, सब कुछ। अरे हालत देखो क्या कर दी है मेरी आपने। इस होटल को बड़ा बनाने में जितनी मेहनत आपने की है उससे कई ज्यादा मेहनत मैंने की है, और अभी आप इस होटल को बेचना चाहते हो। मेरा भी एक परिवार है, मैं भी उन्हें खुशी देना चाहता हूं, और ये हक मैं आपको अब मुझसे छीनने नहीं दूंगा। ये होटल मैं आपको बेचने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। माँ यहाँ आ तो रही है मगर मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो होगी ना, माँ इतने टाइम के बाद अपने बेटे के घर रहने आ रही है, मगर सच तो ये है कि ये घर मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ रहता हूँ, और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रहता हूँ ताकि मेरे बच्चों को उसके मम्मी और पापा दोनों का साथ मिल सके। ये घर हमेशा से मेरे वाइफ के पेरेंट्स का ही रहा है। और ये बात और है कि मिनोली यानी कि मेरी वाइफ, उसके पास ना ही कभी मेरे लिए ना ही कभी मेरे बच्चों के लिए समय है। खैर ये तो सालों से चला आ रहा है। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मेरी माँ, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य बनाने में निकाल दी, उसे इस घर में किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वो जितने दिन यहाँ रहे आत्मसम्मान से रहे, सुकून से रहे, और उसे इस बात का कभी पता न चले कि उसका बेटा कितना लाचार और मजबूर है। किसी ने सच ही कहा है कि औरत अगर चाहे तो घर को नरक बना सकती है या फिर स्वर्ग। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमको मीना जैसी पत्नी दी। अरे उन्हीं के भरोसे तो हम घर से इतना दूर नौकरी कर रहे हैं, वरना घर और नौकरी के बीच में ही फंसे रह जाते। भाभी के जाने के बाद भैया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पार्वती को कौन पालेगा, मगर मीना ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। माई का क्या है, वो तो पुराने विचारों की है, और वैसे भी तालमेल बैठने में थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाता है। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, मगर हमको पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन माई मीना को जरूर समझ लेगी। और वैसे भी सास और पतों में तो 36 का आंकड़ा चलता ही रहता है। जैन सर, एक घुसपैठिया बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था सर। हमें फायरिंग की तो सामने से शेलिंग होने लगी। नो सर, उस घुसपैठिया को छोड़ के नो कैजुअलिटीज। हमें इमीडिएट रीइंफोर्समेंट चाहिए सर। कॉपी दैट। Come in. डेटेड इक्विपमेंट्स, एमओ शॉर्टेजेस, जिसकी वजह से टारगेट प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होती है। हम 21st सेंचुरी की ट्रेनिंग लैक कर रहे हैं सर। कर्नल, एनएसजी ने लास्ट सेक्शन कब देखा था? 2002? हाँ, मगर जैसे कि आप जानते हैं कि तब मैं एक यूनिट के साथ तुम 5 या 6 बार से ज़्यादा डिस्पैच नहीं किए गए हो इन 24 सालों में। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई बिलीव दैट्स अ गुड थिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एनएसजी से इंडिया को क्या फ़ायदा मिला, और पैसे क्यों डालना जब वो किसी काम के ही नहीं है। हम तुम्हारा बजट डिनाई करते हैं। I believe there will be time when India call NSG again.
मुझे लगा था कि हम ट्रेनिंग में कुछ चेंजेस ला पाते सर, बट आई बिलीव बॉयज वोंट बी गेटिंग द हेलमेट एनी टाइम सून। हाय, मेरा नाम यश सालवी है। मैं मुंबई से हूँ। मैं इंग्लिश, हिंदी और मराठी बोलता हूँ। मेरी एज 38 है। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है। मैंने अनुपम खेर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया है। 2018 से लेके अब तक मैंने कुछ टीवी शोज और वेब सीरीज में कैमियोज और कंटिन्यूटी रोल्स भी किए हैं। और एक्टिंग के अलावा मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है। मैं हॉर्स राइडिंग कर सकता हूँ और मुझे लोगों से बातें करना पसंद है, उन्हें ऑब्जर्व करना पसंद है, उन्हें सुनना पसंद है। और ये मेरी प्रोफाइल्स है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9022910094। थैंक यू।